नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज संज्ञा के प्रश्नों की अगली क्लास देखेंगे, तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। निजत्व संज्ञा शब्द है, यानी निजत्व में कौन सी संज्ञा होगी, ये पूछना चाह रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर निजत्व जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ये निजत्व बना कैसे? जो निज शब्द है, ये मूल शब्द है। निज में क्या जुड़ा है? त्वा प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, त्वा प्रत्यय जुड़ा है, तो ये हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता था? कल हमने बताया भी था, आज भी देख लीजिए कि होती क्या है भाववाचक संज्ञा? जिन संज्ञा शब्दों से गुण, धर्म, दशा, अवस्था का बोध हो, है ना। अवस्था का बोध हो, वो क्या होता है? आपका होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। निर्माण कैसे होता है भाववाचक संज्ञा का? तो देखिए, बनती कैसे है? बनती है क्या बोलते हैं? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और जातिवाचक। क्या? जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। बनती है। तो कैसे निर्माण होता है इसका? मतलब बनती कैसे है? तो ये बनती है क्रिया से बनती है, विशेषण से बनती है, सर्वनाम से बनती है, अव्यय से बनती है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भी बनती है। इनमें क्या होता है? क्रिया में, विशेषण में, सर्वनाम में, अव्यय में, जाति, इनमें क्या लग जाता है? प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, बता रखा है, प्रत्यय जुड़ जाता है, तो क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? लोग, गण, वर्ग, घर। तो यहाँ पर लोग जो है समूहवाचक है, गण क्या है? समूहवाचक है, वर्ग भी क्या है? समूहवाचक है, लेकिन घर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, घर। इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, और इन सभी में क्या है? समूहवाचक है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो इनमें पूछ रहा है कौन सी भाववाचक संज्ञा के सभी शब्द हैं। ठीक है, तो अमीर ये क्या है? जातिवाचक है। गरीब भी क्या है? जातिवाचक है। समूह ये समूहवाचक में आता है। मिठास क्या होता है? ये भाववाचक में आता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, जवानी
खटास पुस्तक। तो ये खटास क्या है? ये तो विशेषण या भाववाचक कह भी सकते हो इसको, लेकिन पुस्तक क्या है? जातिवाचक है। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक। खत्म हो गया आंसर। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। रुकिए, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो ये जो सूर्य है यहाँ क्या है? व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही है और जो एक होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? व्यक्तिवाचक लगाते। तो ये रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पर सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक हैं, भाववाचक, ठीक है, भाववाचक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ध्यान से देखना है आपको, कौन सा पूछ रहा है? व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो देखिए, राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, राम में व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस में भी क्या है? व्यक्तिवाचक है, गंगा में क्या है? व्यक्तिवाचक है। अच्छा, कृष्ण में व्यक्तिवाचक है, कामायनी में व्यक्तिवाचक है, लेकिन मिठास कैसा है? ये आपका है भाववाचक संज्ञा। लखनऊ में व्यक्तिवाचक है, आम में जातिवाचक है, जबकि बुढ़ापा में क्या है? भाववाचक है। ममता में आपकी भाववाचक है, वकील और पुस्तक में क्या है? जातिवाचक है। तो यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका राम, रामचरितमानस, गंगा, ये तीनों शब्द ही क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यपाल में है यहाँ पर, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, या राज्यपाल में कौन सी संज्ञा, कौन सा संज्ञा शब्द होगा यहाँ पर? कौन सा संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो जितने भी पद होते हैं, है ना, जितने भी पद होते हैं, पद, वो सभी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जितने भी पद होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ऐसे कर मार्क कर लिया करिए, जब नहीं आए तो दिखेगा दूर से। बगुला, लड़का, डाकू, आनंद। तो ये जो तीनों हैं ये क्या हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आनंद। आनंद कैसा है? भाववाचक, भाव है। जातिवाचक पहचानेंगे कैसे? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो क्या होती है कि जिस शब्द से पूरी जाति, किसका? पूरी या समस्त जाति का बोध हो, वहाँ पर क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। ये और देखिए, और क्या होता है? सभी, यहाँ देखो, सभी पक्षियों के नाम, ठीक है, नाम, सभी फलों के नाम, ठीक है, फलों के नाम, सभी पेड़ों के नाम,
सभी पुष्पों के नाम यानी फूलों के नाम, फूलों के नाम ये सभी क्या होते हैं, और भी हैं। तो इन सभी में क्या होती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो ध्यान रखें, ऐसे आप पहचान सकते हैं इनको। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला, वकील। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। एक तो आम भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, वकील क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसको हटा दो, यहाँ पर आप यमुना कर लीजिए, यमुना। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वकील, ठीक है। और यमुना में क्या होगा, व्यक्तिवाचक, कामायनी क्या होगा, व्यक्तिवाचक, रसीला क्या हो जाएगा, भाववाचक, भाववाचक। और इसे विशेषण में भी रख सकते हो आप, विशेषण भी होता है ये रसीला। तो अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में, आँखों में, बालों में, मुखमंडल में है। तो भाववाचक पूछ रहा है आपसे, तो भाववाचक आँखों में होगा नहीं, बालों में होगा नहीं, मुखमंडल में होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन बचता है ए। तो ए सही हो जाएगा। क्या लिखा है कि उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो नेपोलियन है, तो नेपोलियन हमने कल कहा था कि अगर किसी का गुण, ठीक है ना, गुण बताया जाता है, गुण से क्या कर सकते हैं आप, भाववाचक लगा लेते हैं, भाववाचक। और नाम भारत का नेपोलियन था, तो यहाँ नेपोलियन में क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो नेपोलियन में आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा नहीं है शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो यहाँ पर जो अवस्था है वो क्या होती है, भाववाचक होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कहा था अवस्था, तो भाववाचक। यहाँ पर का लोहा जो है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक पूछ रहा है, यहाँ पर शब्द है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो दौड़ क्या है, क्रिया है, दौड़ यहाँ पर क्या है, क्रिया है। और ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है जागरण, सभ्य, अपना, पराया। तो भाववाचक पूछ रहा है, देखो ये सभी क्या है, विशेषण है, ये सभी क्या है, विशेषण है। और जबकि जागरण क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाव, यहाँ पर क्या लिखा है, भाव, भाववाचक संज्ञा है लड़का, दिल्ली, बीमारी, मोहन। लड़का कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, लड़का जो है जातिवाचक है। दिल्ली कैसा है, दिल्ली ये तो शहर का नाम है, तो ये होगा आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। मोहन क्या है, मोहन लड़के का नाम है, ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जबकि ये बीमारी है, ये क्या है, भाव है, इसमें भाववाचक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। या हाँ ठीक है, ठंड, तो ये ठंडा भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपका ये द्रव्यवाचक पूछ रहा है, तो ये क्या है आपका
दूध, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब नहीं होंगे, ठीक है। तो अगला देखिएगा, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो यहाँ पर ये जो आसमानी है, ये नियमित, पाश्चात्य, ये सभी शब्द क्या हैं? विशेषण है। ये सभी जो है वो क्या है? विशेषण है। लेकिन अनुशासन क्या है? ये संज्ञा है। अनुशासन संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। अगला प्रश्न, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, आदमियत, मनुष्यत्व। तो यहाँ पर मानव दिया है, तो मानव के लिए क्या हो जाएगा? मनस्वी नहीं होगा, आदमियत नहीं होगा, मनुष्यत्व नहीं होगा, क्या होगा? मानवता। मानव के लिए मानवता हो जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य दिया होता, मनुष्य शब्द होता तो क्या हो जाता? मनुष्यत्व हो जाता, ठीक है ना, मनुष्यत्व बनता। और आदमी होता तो क्या बन जाता? आदमियत, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पीला, सभा, गहरा। तो हरा क्या है? विशेषण है, ठीक है, विशेषण है। पतला भी क्या है? विशेषण है, पतला भी विशेषण है। और सभा, सभा, एक मिनट रुकना, ये जो हरा है ये क्या है? विशेषण है, ठीक है। पतला भी क्या है? विशेषण है। लेकिन सभा जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। गहरा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। गहरा क्या है? ये संज्ञा है। नहीं नहीं, सभा क्या है? संज्ञा है। सभा क्या है? संज्ञा है। और जबकि गहरा, पतला, हरा ये क्या है? ये तीनों ही क्या है? विशेषण है, सॉरी, विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर सभा जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। तो क्रिया से देखो, बुरा में ई प्रत्यय लगा है, ये क्या है? बुरा। इसमें लग गया है ई, तो क्या हो गया है? ये बुराई हो गया है, ठीक है। आलस्य, इसमें तो भाव है। और बुढ़ापा में भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और इन तीनों में ही भाववाचक संज्ञा है। लेकिन थकना, यहाँ पर क्या कर लेंगे? थकना, यहाँ थकना में लगा है, थकना में लगा है आपका आवट प्रत्यय, ठीक, आवट प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थकावट। और थकना क्या है? ये आपकी क्रिया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो शिक्षक हमने बताया था जितने भी पद होते हैं, जितने भी पद होते हैं उन सब में क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है, करेक्ट। तो जातिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे शिक्षक हो गया, इसी तरह से आपका आता लेखक हो जाता, ठीक है। तो इन सब में क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। श्याम, लड़का, दुख, सेना। देखो श्याम में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, श्याम में क्या है? व्यक्तिवाचक है। दुख में क्या है आपका? भाववाचक है, भाववाचक है। और सेना में क्या है? समूहवाचक है, ठीक है, समूहवाचक है। जबकि लड़का क्या है? लड़का आपका जातिवाचक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लड़का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक है? भाववाचक देखना है। शत्रुता, वीर, मनुष्य,
गुरु। तो जो वीर है ये क्या है, विशेषण है। वीर आपका विशेषण शब्द है, वीर विशेषण है, ठीक है, विशेषण है। जबकि मनुष्य क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक है, जातिवाचक। और गुरु भी क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका वो ए नंबर सही हो जाएगा। शत्रुता, शत्रु में क्या जुड़ा है, शत्रु में जुड़ा है मतलब ता प्रत्यय, ठीक है, ता प्रत्यय जुड़ा है, शत्रु में ता प्रत्यय जुड़ा है। अगला प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शत्रुता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो पर्वत, गंगा, आम, गाय। तो व्यक्तिवाचक पूछ रहा है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। गंगा में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब गंगा की जगह यमुना आता तब भी होता, कुछ भी नाम आ जाता, ठीक है, हिमालय आता तब भी क्या होता, पर्वतों के नाम हो, नदियों के नाम हो, महासागरों के नाम हो, इन सब में क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पर्वत में क्या, पर्वत का अगर नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन पर्वत है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक। और आम, गाय क्या है, जातिवाचक है। हमने बताया था अभी कि सभी पशुओं के नाम, सभी पक्षियों के नाम, सभी फलों के नाम, सभी फूलों के नाम, ये क्या होते हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा में होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्री, ठीक है, यहाँ पर स्त्री लिखा है, ध्यान देना। स्त्री, स्त्री में क्या जुड़ा है, त्वा प्रत्यय जुड़ा है, तो स्त्री हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, लेकिन त्वा प्रत्यय जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न, बाजार शब्द कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो बाजार में कौन सी संज्ञा होगी आपकी, हमने कल कहा था कि जैसे भीड़, ठीक है ना, भीड़, सभा, कक्षा, इसके बाद आता है आपका गुच्छा, ठीक है, गुच्छा, और सेना, सेना, इस तरह से। तो ये सभी संज्ञाएं क्या होती हैं आपकी, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। बाजार, बाजार, ये सभी में क्या होगा, समूहवाचक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समूहवाचक। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है या आते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, आते हैं गुण, दोष आदि, आभूषण, दिशाएं, पशु पक्षी आदि। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुण और दोष। आभूषण क्या है, दिशाएं, पशु पक्षी, यहाँ सब में क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सुंदरता शब्द में जो है वो है आपकी भाववाचक संज्ञा। जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा, सुंदर, ठीक है ना। सुंदर से दो बनती हैं संज्ञा, एक तो सौंदर्य भी बन सकती है, सौंदर्य भी बन सकती है, और क्या बनती है, सुंदरता बनती है, ठीक है, सुंदरता, यही दो बनती हैं। कभी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा सौंदर्य, ठीक है ना, सौंदर्यता, सौंदर्यता। तो ये कोई शब्द नहीं होता सौंदर्यता, आप इसे क्या करेंगे, गलत करेंगे, या ये नहीं होगा, क्या होगा, सौंदर्य होगा, सुंदरता होगा,
तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका भाववाचक सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? मोटा, पुराना, नीला, गंगा। तो यहाँ पर आपका जो सही जो देखो, मोटा क्या है? मोटा, पुराना, नीला, ये सभी क्या है? ये विशेषण है। ठीक है ना, ये सभी क्या है? विशेषण शब्द हैं। ये सभी विशेषण शब्द हैं, जबकि गंगा क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कल से आज तक तो समझ ही गए होंगे कौन सी संज्ञा, कौन सा शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो इतना अगर पढ़ लिया है आप लोगों ने तो संज्ञा से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। सुंदर, जवान, बालक, मनुष्य। तो ये सुंदर क्या है? ये सुंदर शब्द तो विशेषण है ना, विशेषण है। सुंदर जो है वो विशेषण है, लेकिन जवान, बालक, मनुष्य ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कांति, धीर, चौड़ाई, नीलिमा। कांति में भाववाचक संज्ञा है, चौड़ाई में है, नीलिमा में भी है, लेकिन धीर क्या है? धीर ये विशेषण शब्द है। धीर जो है वो क्या है? विशेषण शब्द है। तो बी नंबर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो दाल, वृक्ष, कक्षा, अमेरिका। अब किसी देश का नाम, शहर का नाम, इनका क्या होता है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, कक्षा कैसा है आपका? समूहवाचक है, समूहवाचक। और दाल कैसा है? द्रव्यवाचक है। ठीक है, द्रव्यवाचक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वृक्ष कैसा है? सभी पेड़ों के नाम क्या बताए थे हमने? तो बी नंबर सही है, सभी पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम। ठीक है ना, पेड़ों के नाम। और पेड़ों या इसी को कर सकते हो आप वृक्षों, है ना, वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम। पेड़ वृक्ष एक ही बात है। तो पेड़ों के नाम, फलों के नाम, फलों के नाम, पशुओं के नाम, पशुओं के नाम, फूलों के नाम। फूल स्वयं आता है तो भी होगा, और अगर नाम आते हैं तो भी फूलों के नाम या पुष्पों के नाम एक ही बात है, नाम। और पक्षियों के नाम, है ना, पक्षियों के नाम। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जातिवाचक। ठीक है, बहुत आसान है संज्ञा। हमको लगता है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो परेशान करती है वो जातिवाचक संज्ञा ही करती है ना। और भाववाचक में क्या करना होता है आपको? बस क्रिया, है ना, क्रिया, विशेषण, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय, अव्यय, इनमें क्या होता है? और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना, संज्ञा। इनमें क्या जोड़ना होता है? इनमें जोड़ना होता है आपको प्रत्यय, प्रत्यय जोड़ना होता है। जैसे ही आप प्रत्यय इन शब्दों में जोड़ेंगे वैसे क्या बनकर तैयार हो जाएगी? आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, कंप्लीट है। तो भाववाचक कैसे बना लेंगे और व्यक्तिवाचक कैसे करेंगे? व्यक्तिवाचक किसी भी व्यक्ति, स्थान,
व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम अगर दिया है, का नाम, तो उसमें क्या कर लेंगे, अगर वो या फिर वो वस्तु जो या व्यक्ति जो भी है वो विश्व में क्या हो, एक ही हो, विश्व में एक ही हो, तो उसके लिए क्या लगा लेते हैं आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताते हैं। ठीक है। अगला समूहवाचक में क्या करते हैं, सब कुछ बता दिया है, लेकिन और देखते हैं। समूहवाचक में आप क्या करेंगे कि जब किसी शब्द से समूह का बोध होता है ना, किसी शब्द से क्या हो, समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, तो यहाँ पर क्या होता है, समूहवाचक होता है। जैसे कक्षा, टुकड़ी, ठीक है ना, टुकड़ी, सेना और सभा, तो ऐसे संसद, ये सभी कहाँ आ जाते हैं, आपके समूहवाचक संज्ञा में। ऐसा शब्द जिससे आप देखते हैं, जैसे गण है ना, गण लगा है किसी शब्द में तो वो भी समूह में आ जाएगा। लोग लगा है तो वो भी क्या आ जाएगा, समूहवाचक में आ जाता है। वर्ग, अगर वर्ग भी लगा है तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक में आ जाएगा। तो ये इतना जानने के बाद आपकी कोई भी संज्ञा गलत नहीं होगी। अगला देखिएगा, एक रह जाती है आपकी द्रव्यवाचक, है ना, द्रव्यवाचक। ये द्रव्यवाचक क्या होती है, द्रव्यवाचक जो माप तौल की वस्तुएं होती हैं, माप तौल की वस्तुएं, ठीक है ना, माप तौल की वस्तुएं, यानी जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं, ठीक, उसमें क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। माप तौल किससे कर सकते हैं, जैसे जो भी है तरल पदार्थ है यानी द्रव है, द्रव, इसे भी क्या कर सकते हैं, द्रव में क्या कर लेंगे, पानी, तेल, है ना, घी, दूध, इस तरह से आ जाएगा। और ठोस अगर बात करते हैं, ये याद रखिएगा, इस तरह से 3 तरह से याद रखिए। ठोस में तो क्या हो जाएगा, सभी धातुएं, सभी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सभी धातुएं लिख दीजिए। धातुएं, ये जो सभी धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, ठोस में सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में है, सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, जो भी धातुएं होती हैं। और इसके बाद में अगर गैस, तो गैसें भी क्या होती हैं, सभी गैसें क्या हो जाती हैं आपकी, सभी गैसें, ये भी क्या होती हैं आपके उसमें आती हैं द्रव्यवाचक में। ठीक, तो अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, प्रश्न तो समाप्त हो गए हैं, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट करें, ठीक है ना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक, शेयर ज़रूर करें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।